नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान। हमारे सिलेबस के अंदर दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक्स का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जिसे पॉलिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड बुक्स का नाम है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं और प्रत्येक बुक्स में से 100 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चनों का डिवाइडेशन इस प्रकार है। 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। पाँच क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं। 3 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। इस तरह कुल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम सेकंड बुक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। विचारकों को राजनीति विज्ञान में 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, मैकियावेली है, आइंस्टाइन है। ये बीए पार्ट 3 के अंदर ये बुक्स चलती है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। बीए पार्ट फर्स्ट में भारतीय राजनीतिक विचारों वाली बुक्स चलती है, जिसमें मनु है, कौटिल्य है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, अंबेडकर है। ऐसे प्रतिनिधि जो भारतीय राजनीतिक विचारक है, उनके लेसन हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। आज हम पहला लेसन लेते हैं, राजा राम मोहन राय। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था। माता का नाम तारिणी देवी था। राय बंगाल के नवाब के द्वारा इनके परिवार को एक उपाधि प्रदान की गई है, तभी से इनके परिवार के सदस्यों के नाम के पीछे राय शब्द जुड़ने लगा। राजा राम मोहन राय बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली थे।
इनको कई भाषाओं का ज्ञान था और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। आज हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार। मध्यकाल के अंदर भारतीय समाज में अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, ऐसे कई विकार थे। इनको समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। पहला था संवाद कौमुदी, दूसरा था मिरात उल अखबार। भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए, उनमें जन जागृति पैदा करने के लिए इन 2 समाचार पत्रों से राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में जागृति पैदा करने का या जागृति लाने का कार्य किया था। अब हम उनके जो महत्वपूर्ण सामाजिक विचार है उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है परंपरावादिता का विरोध। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 के अंतर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये 2 संस्थाएं भारतीय समाज में जन जागृति पैदा करने की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। परंपरावादिता का तात्पर्य है, राजा राम मोहन राय मानते थे कि हम किसी भी विचार को इस आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते कि ये कोई भी रूढ़ी है कि ये परंपरा से चली आ रही है तो उनको स्वीकार कर ले, नहीं। और न ही इस आधार पर स्वीकार करना चाहिए कि ये पश्चिमी राष्ट्रों से आए हुए विचार है। तो उन्होंने भारतीय परंपराओं का विरोध किया और पश्चिमी संस्कृति से आने वाले विचारों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो विचार, जो समाज के नियम हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो पुराने विचार हो, चाहे पश्चिमी देशों से आने वाले विचार हो। अगर हमारे लिए लाभदायक है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर वो हमारे समाज की अवनति या हमारे समाज को एक तरह से खत्म करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे विचारों को हमें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा था सती प्रथा का विरोध।
सती प्रथा का अर्थ होता है कि जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जिंदा ही समाज के द्वारा आग में जला दिया जाता था। तो इस तरह से महिलाओं के ऊपर भारतीय समाज में अत्याचार होते थे। ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस तरह की प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बहुत नज़दीक से देखा। उनके जो बड़े भाई थे जगमोहन, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी भाभी जी को एक जबरदस्ती समाज के लोगों द्वारा आग में जला दिया जाता है। ये कुप्रथा राजा राम मोहन राय के हृदय पटल पर एक तरह से ऐसा प्रभाव डाल गई कि राजा राम मोहन राय ने उसी समय प्रण ले लिया था कि महिलाओं को अत्याचार से बचाने के लिए इस प्रथा को समाप्त किया जाना परम आवश्यक है। इसीलिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस तरह की महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाले रूढ़ियों और परंपराओं को समाप्त करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। तीसरा विचार है नारी स्वतंत्रता एवं नारी शिक्षा के समर्थक। नारी शिक्षा के समर्थक भारतीय समाज में महिलाओं के बारे में कई विकृतियां थी, जैसे सती प्रथा थी, बहुपत्नी विवाह, इसके अलावा महिलाओं को परायाधन समझा जाता था। इस तरह की भारतीय समाज में परंपराएं थी। तो राजा राम मोहन राय की मान्यता थी कि जो महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उनको चारों तरफ से जकड़ा गया है, उनकी स्वतंत्रता आवश्यक है। इनके साथ ही देश के विकास के लिए जो किसी भी देश में आधी आबादी महिलाओं की होती है, उस आबादी या महिलाओं की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया और एक तरह से भारतीय नारी को जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे स्वतंत्रता दिलाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला बिंदु है जाति प्रथा और का विरोध। जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा भारतीय समाज में बहुत बड़ा अभिशाप है और इसी प्रथा के कारण ब्रिटिश सरकार ने हमारे समाज में फूट डालकर हमारे ऊपर शासन करने का काम किया, क्योंकि भारतीय समाज में कई जातियां अनेक उपजातियों में विभाजित है। तो राजा राम मोहन राय की मान्यता थी कि भारतीय समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए या राजनीतिक रूप से भारतीय समाज को एक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले जाति प्रथा को समाप्त करना चाहिए। इस तरह राजा राम मोहन राय समाज के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आए, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। आगे हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।